हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद में। आज हम लोग जो वीडियो है ये आपका क्लास 10th वाला मैथ जैसे एक्सरसाइज 1.1 का ये पार्ट नंबर वीडियो पार्ट जैसे दूसरा होने लगा। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन किए थे, जैसे इस पूरे एक्सरसाइज में 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो कल हम लोगों ने 2 क्वेश्चन कंप्लीट किए, इस वीडियो में 3 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे तो ये एक्सरसाइज क्या हो जाएगा आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इस वीडियो को आप लगातार देखिएगा, और पीछे वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो जरूर देख लीजिएगा, तभी ये समझ में आएगा। हालांकि यहाँ पर भी आपको समझ के आएगा, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत होगा क्योंकि वो देखेंगे नहीं तब तक, ये समझ में कैसे आएगा। तो उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है, इसमें क्या एच सी एफ निकालना है, ठीक है, एच सी एफ। तो क्वेश्चन है आपको, जैसे बुक में एनसीईआरटी का तीसरा नंबर क्वेश्चन है। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी परेड में 6 से 16 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। ठीक है, तो दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों की मार्च करना है। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। मतलब कुछ परेड करने वाले क्या है, सैनिक है, तो उसमें एक स्तंभ चाहिए जो मार्च कर सकते हैं। तो उसमें अधिकतम संख्या क्या हो गई, मार्च स्तंभों की संख्या। तो क्वेश्चन नंबर अब ध्यान समझिएगा, बस कुछ नहीं कहना है, करना है इसमें एच सी एफ निकालना है। ठीक, एच सी एफ कैसे निकलते हैं यहाँ पे लिखिएगा। यहाँ से तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, तीसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन है तीसरा नंबर। यहाँ से तो आपको दिख नहीं रहा है ना, जैसे नीचे लिखना है, नीचे और, ठीक है, इधर तीसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन हो गया। तीसरा नंबर क्वेश्चन का सबसे पहले लिखेंगे हम लोग हल। हल क्योंकि इसमें पूछा गया है स्तंभों की संख्या। जैसे आप क्वेश्चन पढ़िएगा ना तीसरा नंबर, तो उसमें लिखा गया है क्वेश्चन का कि अधिकतम स्तंभों की संख्या। एक और चीज हम बता दें कि कभी भी आपको क्वेश्चन में ये सवाल पूछा जाए कि अधिकतम, अधिकतम पूछा जाए तब तो आपको एच सी एफ निकालना है। अगर न्यूनतम पूछा जाता है तो आपको एलसीएम निकालना है। इतना आपको क्लियर समझ लेना है। तो यहाँ पे सवाल में हमें अधिकतम पूछा है, तो लिखेंगे अधिकतम स्तंभों की संख्या, अधिकतम स्तंभों की संख्या, शॉर्ट में लिख दिए संख्या बराबर दिया गया। यहाँ पे कुछ अंक दिया गया, जैसे 616, 616 कामा एक और दिया गया है 32। ठीक, ये 2 अंक दिए गए हैं। तो इसको क्या करना है, जैसे अधिकतम स्तंभों की संख्या, यानी कि इसका क्या करना है, एच सी एफ हम निकालना है किसका, 616 और 32, यहाँ पे 32 है, ठीक है, 32 है, इसका एच सी एफ निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, माना, माना इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है 616, तो इसलिए माना ये बराबर 616 और तथा बी, यानी कि जो संख्या छोटी होती है उसे बी मानते हैं। तो 616 हो गया ए, और 32 क्या हो गया, बी हो गया। इतना समझ में आ रहा आपको, 616 और 32। अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन, विभाजन एल्गोरिथ्म से। आप यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय भी लिख सकते हैं, सेम बात होता है, ठीक है, सेम बात है, ठीक। अब तो क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये बच्चा क्यों रोए, ठीक। इसका शर्तें क्या होती है आपकी कि जो जीरो होता है आर और फिर बी, ये होता है ना शर्त, तो ये वाला शर्त आपको लिखना पड़ेगा। इतना तो क्लियर समझ में आ रहा। अगर थोड़ा भी दिक्कत हो रहा है ना तो ध्यान से समझिएगा कि एचसीएफ निकालने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, पहले तो आप लोगों ने बहुत विधियाँ पढ़े, भाग विधि, गुणनखंड विधि, एचसीएफ निकालने के लिए। लेकिन यहाँ पे एक विधि आता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि, जिसमें ए बराबर जो बड़ी संख्या उसे मानेंगे और छोटी वाले बी मानेंगे।
और उसी में क्या फार्मूला होगा, फार्मूला हमें से याद रखना चाहिए कि ये बराबर बी क्यू प्लस आर। इसका शर्तें होता है कि जीरो आर जो है जीरो से बड़ा भी हो सकता है और जीरो के बराबर भी, और बी हमेशा आर से बड़ा रहेगा। तो इसके बाद जैसे यहाँ पे लिखेंगे चरण, चरण चरण एक लिखेंगे ना, तो चरण एक में क्या कह रहा है कि चरण एक में यही कहता है कि ए बराबर आप मान रखिए, ए बराबर कितना माने हैं हम लोग 616, ए बराबर 616 माने हैं, और उस बी का मान क्या हो जाता है 32, यानी कि इस फार्मूले पर अगर सेट करें तो ए बराबर कितना हो गया 616 और बी की जगह 32। तो उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे इसको हमें भाग देना होता है, ठीक है ना। तो भाग कैसे दिएगा, जैसे 32 में 616 से भाग दिएगा, सॉरी 616 में 32 से आपका क्या दिएगा भाग दिएगा। तो भाग देंगे कैसे, एक और बार देखते हैं हम लोग। यहाँ एक बार में लगेगा तो 32, दो बार में लगाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा ना, तो एक बार में 32 हो गया। फिर यहाँ पे कितना बचा आपको 11, 11 में से 2 गया तो 9, यहाँ पे क्या 5, 5 में 3 गया तो 2, यहाँ 6 हो गया। अब कितना बार में लगाएंगे 3 से अगर लगाते हैं तो 3 दूने 6, तो यहाँ नहीं होगा, यानी कि कितना से लगाना पड़ेगा आपका 32 में अगर 4 से गुना करते हैं तो 4 दूनी 8, 4 3 12, 128 हो रहा है, यानी कि यहाँ पे 6 से लगा दे तो 6 दूनी 12, 6 3 18, 1 19, 192, अभी भी नहीं आ रहा है आपका। तो यानी कि यहाँ पे क्या कर दे हम लोग 9 कर दे रहे हैं, 9 दूनी 18, 9 3 27, 1 28, 288, ठीक है। 9 दूनी 18, 9 3 27, 1 28, ठीक। उसी तरह अगर 10 से कर, आप लोग सोचेंगे कि 10 से करते हैं तो कैसे हो पाएगा, 10 से तो ज़्यादा हो जाए, तो 9 से लगाते हैं यहाँ पर हम लोग। 9 से लगाएंगे तो कितना होगा 9 दूनी 18, उसके बाद 9 3 27 से 28, कितना बच गया आपका, यहाँ पे बचेगा 8, यहाँ पे बचेगा 0, यहाँ कट गया, ठीक है। तो हासिल कितना बच गया 8 का आपका, 8 ही बचा ना, 8 बचा आपका। तो ये वाला मान जो होता है हमारा आर होता है, ठीक। इतना तो क्लियर आपको समझ में, अगर पीछे वीडियो देखें तो ये हो गया क्यू, जो यहाँ अंक आता है उसे क्यू कहते हैं, यानी कि क्यू की जगह पे बीच में गुना है तो 19 रखेंगे, और प्लस में आर, आर की जगह पे कितना आ गया आपका 8 आ गया। तो यहाँ पे क्या लिखा जाता है कि यहाँ आर क्या है 0 के बराबर नहीं आया, यानी कि आर क्या है आपका 0 थोड़ी ना आया है, यही हम लोग लिखते हैं कि आर क्या आ गया 0 नहीं आया। तो चरण सेम चलते रहेगा, फिर आगे चलेगा चरण दूसरा, यानी कि जब तक ले आर का मान आपका 0 नहीं आएगा तब तक ले चरण क्या होगा आगे आपको चलते रहना है, ठीक, चलाते रहना। तो जैसे चरण एक में आर का मान 0 नहीं है तो उसी तरह दूसरा चरण लिखेंगे, चरण दूसरा, चरण दूसरा में क्या करेंगे, जो यहाँ पे बी का मान आप लोग रखे थे, बी का मान यही ना था और ए का मान ये था, तो ए का मान गायब कर देना है और बी का मान ए बना देना है। तो 32 बराबर, और जो यहाँ पे आर का मान आया था उसे बनाना है आपको बी, ठीक। अब देखिए कि 8 से 32 में भाग दीजिए, कितना बार में 4 बार में कट जाएगा, और यहाँ पे 0 बच जाएगा, पूरा 0 कंप्लीट हो गया ना, 0 0। तो यहाँ पे आर का मान कर रहे हैं 0 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, तो क्यू की जगह पे यानी 4 आ गया और प्लस में 0 आ गया। तो लिखेंगे यहाँ आर बराबर 0, ठीक। यहाँ आर बराबर 0 इसलिए, तो इसका HCF कितना हो गया, इसलिए HCF बराबर कितना आया, जो बी का मान होगा वही आपका आंसर हो जाता है, बी का मान 8। तो अब देखिए क्या कहता है, अधिकतम स्तंभों की संख्या, तो चूंकि अधिकतम स्तंभों की संख्या लिखेंगे, चूंकि अधिकतम आप यहाँ से नीचे लिखना था, ठीक है, अब लेकिन जगह नहीं है तो हम यहाँ लिखेंगे, अधिकतम स्तंभों की संख्या बराबर कितना आ गया 8, आंसर इसका हो गया, ठीक है। ये उम्मीद है कि आपको एक छोटा सा क्वेश्चन समझ में आएगा। ऐसा लगता है कि परिभाषा उसका इतना बड़ा है ना, लेकिन क्वेश्चन क्या हो, आंसर तो एकदम छोटा बनने वाला, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ, अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा कि समझ में आ रहा है, और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, ठीक।
देखिए यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन होगा आपका, 4 नंबर क्वेश्चन होगा। 4 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन, एक सेकंड, 4 नंबर आपको क्वेश्चन कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, लिखते हैं क्वेश्चन, पहले छोटा है तो लिख देते हैं ना, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक, आपको ये क्वेश्चन तो पीछे कभी भी समझ में नहीं आता होगा ना, अगर आप पढ़े भी होंगे ना तो समझ में नहीं आ रहा होगा, ये तो रियल बात है, लेकिन आपको इस तरह आज समझाया जाएगा ना कि सीधे दिमाग में छप जाएगा, ठीक है ना, एकदम ध्यान से देखिएगा। तो क्या कह रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, 1 के रूप का होता। आपका यही सवाल था, ठीक है, सवाल यही था आपका। तो सवाल में सबसे पहले क्या कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना, जिस विधि से हम लोग HCF निकालते हैं वही विधि का इसमें क्या करना, प्रयोग करना आपको। तो इस विधि को प्रयोग करने के लिए आपको फॉर्मूला तो पता ही है, A बराबर BQ प्लस R, शर्तें भी पता है। तो जैसे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल, तो लिखना पड़ेगा ना, हल लिखेंगे यहाँ से, ठीक, आपको दिख रहा है एकदम क्लियर हल। उसके बाद हल जब लिखेंगे तो लिखें यूक्लिड विभाजन प्रमेय, ये तो नहीं है, सबसे पहले लिखेंगे कि माना कोई धनात्मक, क्या लिखा है, माना कोई धनात्मक पूर्णांक, माना कोई धनात्मक पूर्णांक का वर्ग बराबर A, इतना मानेंगे। सबसे पहले कुछ नहीं करना है, जो यहाँ पे लिखा रहेगा कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तब माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक का वर्ग बराबर A, ठीक है, A मान लिए। अगर मान लीजिए कि अगर हम इसको पूरे को A मान लेते हैं तो इसमें B का होगा, तो B बराबर 3 होगा। अगर यहाँ पे 4 रहता तो यहाँ पे 4 होता, B का मान 4 होता। ऐसे ना फॉर्मूला में आपका था A बराबर BQ प्लस R, तो यहाँ पे यही ना होता है B, तो यानी कि ये वाला साथ में जो है वो क्या होगा, आपका B का मान होगा। अगर यहाँ पे 5 रहता तो ये B का मान 5 हो जाता। तो अब यही था कि अब R का मान क्या होता है, हमेशा B से छोटा होता है। आप तो ये भी जानते हो कि R का मान जो आएगा, यानी कि रिमाइंडर जो होगा वो हमेशा R से छोटा R से, यानी कि जो रिमाइंडर होगा वो B के मान से बड़ा होगा। यानी कि आप कभी समझे, ऐसे भाग देता है तो जो बीच में रहता है ना आपका, वो हमेशा इधर शेषफल आता है ना, तो इससे क्यों वही रहता है तो बड़े ना रहता है, यानी कि रिमाइंडर का होगा B से छोटा, यानी कि 0 1 2 मानेंगे हम लोग। रिमाइंडर समझ में आ रहा है ना कि ये जितना रहेगा उससे एगो कम मानेंगे, यानी कि 0 1 2, ये जितना रहे उससे एगो कम मानेंगे, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है आपको। उसके बाद लिखेंगे यहाँ से यूक्लिड विभाजन प्रमेय, वही
यूक्लिड 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 विभाजन प्रमेय। प्रमेय लिखा ना, प्रमेय भी लिख सकते हैं, एल्गोरिथम में लिख सकते हैं, दोनों एक ही होता है। प्रमेय से, ठीक, प्रमेय से लिखे ना, तब जहाँ फॉर्मूला क्या होता है आपका, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। शर्त क्या होता है कि 0 आर बी होता है, इस तरह शर्त यही ना होता है आपका। इतना तो क्लियर आपको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत यहाँ तक तो मुझे उम्मीद नहीं है कि आपको कोई दिक्कत हो रहा है, ठीक है। शर्त भी सब कुछ समझ में आ रहा है। अब यही नहीं लिखते हम लोग कि जब लिखेंगे, अब जब आर बराबर 0 रखें, आर बराबर 0 कहने का मतलब हम लोग आर माने हैं तो 0 रखेंगे सबसे पहले, ये आर के जगह पर हम लोग 0 रखेंगे, ठीक। तो लिखेंगे ए बराबर, ए का मान नहीं दिया गया है यहाँ पर, ए का मान नहीं दिया गया है, तो ए हो गया यहाँ पे, और बी का मान कितना दिया गया आपका, 3 दिया गया, तो 3, और क्यू के जगह पर कुछ नहीं, तो क्यू लिखेंगे, और प्लस में आर के जगह पर कितना रखना है, 0 रखना है, ठीक है। एक और चीज़ देखिएगा यहाँ से कि यहाँ पे क्या कहा गया है, पूर्णांक का वर्ग कहा गया, यहाँ पे माने भी है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ग कहने का मतलब इसका स्क्वायर, ठीक, वर्ग कहने का मतलब इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या होगा इसका, यहाँ से 0 जोड़ा कितना होगा, 3 क्यू, इसका स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो अब क्या होगा कि ए स्क्वायर तो है इसका, ए स्क्वायर है ना, अब इसका क्या होगा स्क्वायर, 9 क्यू स्क्वायर, यही ना होगा कि इसका स्क्वायर अगर 3 क्यू का स्क्वायर करते हैं तो 9 क्यू स्क्वायर हो जाएगा। इतना समझ में आ गया आपको। अब देखिए क्या कह रहा कि यहाँ पे हमें 3m लाना है, यानी कि सभी पूर्णांक m रखना है, तो इसमें से हमारा कॉमन क्या हो जाएगा आपका, कॉमन अगर हम लेते हैं, सॉरी इसी चीज़ को हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है ना, 9 क्यू, यहाँ पे ए मिटा देते हैं। अब क्या लिखेंगे, इसको कॉमन लेते हैं, ए स्क्वायर बराबर, ए स्क्वायर कहाँ से, इसका स्क्वायर करूँ तो ए स्क्वायर, ठीक है ना है, और इसको अगर 3 क्यू में 0 जोड़ते हैं तो 3 क्यू होगा, बराबर में 3 क्यू स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ेगा, फिर इसका स्क्वायर इतना निकल गया, ठीक है, ये क्यू है। अब देखिए कि इसका कॉमन क्या ले सकते हैं, 3 कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले लेंगे तो 3 क्यू स्क्वायर हो जाएगा। अब लिख देंगे हम लोग, कॉमन ले लिया ना, अब इसको लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख दें कि जैसे 3m लिख दें, कैसे, यहाँ पर देखिए इसको लिख देंगे कि जहाँ 3 क्यू स्क्वायर बराबर m, ठीक है, इसको हम लोग लिख देंगे, इसके बगल में हम लिख देंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पूर्णांक में क्या लेना है, m लेना है, तो इसको कॉमन लेके 3 कॉमन ले लीजिए, उसके बाद इसके जगह पर पूरा जगह पर क्या रख देंगे, m रख देंगे, तो क्या हो गया, 3m आ गया, ठीक। इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण 1, यहाँ पर समीकरण 1 मान लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर क्या है, समीकरण 1 है, ठीक, समीकरण 1 है, यहाँ तक क्लियर समझ में आ रहा आपको। उसके बाद इधर थोड़ा सा देख लीजिएगा इधर कैसे बनता है, ठीक। तो उसके बाद जब पुनः वही, फिर जब एक बार हम लोग क्या रखे थे, आर के जगह पर 0 रखे थे, एक बार रखेंगे आर के जगह पर 1 रखेंगे, आर के जगह पर ये वाला 1 रख दिए, ठीक है, आर के जगह पर 1 रख दिए, तो फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर बी के जगह पर कितना है आपका, बी के जगह पर 3 दिया है, तो 3 यही नहीं होता, बी क्यू प्लस आर, तो बी के जगह पर 3 या क्यू वैसा ही क्यू वैसा ही रहेगा, प्लस में आर के जगह पर 1 रखे हम लोग, 1 रखे हैं आर के जगह पर, तो इतना समझ में आ रहा है कि 1 रख दिए हम लोग। उसके बाद देखिए स्क्वायर था, स्क्वायर ना करना हमें, वर्ग करना है, तो दोनों तरफ से वर्ग करना ही पड़ेगा ना, इसका भी वर्ग करना पड़ेगा। अब बताइए कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको याद आ रहा है ना, जैसे क्या होता है इसका स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही ना होता है। तो इतना यहाँ पर लिख देंगे कि ए स्क्वायर बराबर है, तो इसका क्या होगा, ए स्क्वायर यानी कि 3 क्यू का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर प्लस में 2ab, 2 इंटू 3 क्यू प्लस 1, सॉरी 1 इंटू में 1। इतना समझ में आ रहा आपको, क्योंकि ये फार्मूला आपको पहले से याद है। यहाँ पर हम लिख दें ए प्लस बी का स्क्वायर बराबर इतना होता है। अब देखिए
कि अगर 3 क्यू का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 3 क्यू का 9 क्यू स्क्वायर, प्लस में 1 का स्क्वायर 1 आएगा, प्लस में यहाँ पे 3 दूना 6, कॉमन अगर हम यहाँ से ले लें, क्या कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे। अब कहेंगे कि 3 कॉमन काहे लेंगे, अगर यहाँ पे 4 रहता है तो आप 4 कॉमन लेते, ठीक है। पहले से आप समझिए कि ऊपर जो दिया रहेगा वही कॉमन लेना, 3 कॉमन लिए तो बचा क्या यहाँ पे 3 क्यू का स्क्वायर बचा, ये प्लस को अलग रहने दीजिए। अब यहाँ पे प्लस 2 बचा, प्लस में अलग से इसको 1 रखिए, ठीक, प्लस में इसको अलग से 1 रखिए। अब लिखेंगे 3m प्लस 1, ये m कहाँ से आ गया, ये कहें, अब उसके बाद लिख देंगे जहाँ 3q प्लस 2q बराबर m, ठीक, यहाँ तक ये सही, यहाँ तक ये इसे लिख देंगे क्योंकि यहाँ पे हमें m लेना है, ठीक है, m लेना ही ना, इसके जगह पे हमें m लेना है। तो अब ये समीकरण इसको मानेंगे दूसरा, जैसा समीकरण यहाँ पे 1 माने उसी तरह समीकरण यहाँ पे दूसरा माने, ठीक है। समीकरण दूसरा मान लिया हम लोगों ने। अब ये तो हमें क्या क्या मंगाना था, ये हम ऊपर देखिएगा सवाल में सबसे पहले कि 3m मंगाना था, तो 3m यहाँ पे आया है, और उसके बाद मैं 3m प्लस 1 आ गया। अब आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, आप कहेंगे कि यहाँ पे 2 क्यों नहीं रखे इस तरह, अब आपका आंसर यहीं पे आ गया है तो क्या ज़रूरत है मेहनत करने का, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आंसर में क्या लिखेंगे, आंसर में लिखेंगे कि यहाँ समीकरण 1 और 2 से, या फिर यह सिद्ध होता है कि, लिखेंगे इसलिए यह सिद्ध होता है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यहाँ पे वर्ग लिखे हैं, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। इतना समझ में आ गया, नहीं समझ में आया तो एक बार और समझ लीजिए। सबसे पहले क्या, माना कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, माना धनात्मक पूर्णांक बराबर a। अगर इसमें दिया रहेगा सवाल में, अगर विषम दिया रहे तो विषम मान लेंगे, अगर धनात्मक दिया धनात्मक मानेंगे। माना कोई धनात्मक पूर्णांक बराबर a, यानी कि ये जितना भी धनात्मक पूर्णांक ये वो सबको क्या मान लेंगे, a मान लिए। उसके बाद कहें कि इसमें b कौन हो जाएगा, यहाँ पे जो संख्या दिया रहेगा, अगर 4 दिया रहे तो 4b होगा, 5 दिया रहे 5b होगा, तो वही 3 दिया तो 3 होगा। r इससे छोटा लेना है a को, तो r 0 ले लिए। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यानी कि फॉर्मूला a बराबर bq प्लस r, शर्त ये होता है, आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद ये जब r 0 रखेंगे तो यहाँ पे a स्क्वायर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे वर्ग दिया है, वर्ग माने है ना, इस सवाल में भी वर्ग यहाँ पे दिए हैं, तो इसका वर्ग करेंगे तो ये तो ये स्क्वायर, ठीक है। इसका अगर 0 जोड़ेंगे इसमें तो 3q ही रहेगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 9q स्क्वायर आएगा। फिर यहाँ पे ये स्क्वायर पर यहाँ 3 को मान लेंगे, और 3q स्क्वायर के ऊपर जगह पर m रखेंगे तो m आ गया, तो 3m ये समीकरण है। उसी प्रकार दूसरा में भी वही करेंगे, यहाँ पे कॉमन ले लिया, हो गया। तो समीकरण 2 में आ गया 3m प्लस 1। उसी प्रकार लिख देंगे कि यह मतलब प्रमाणित, या फिर जो यह पता चलता है कि हमें क्या होता है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन बनाते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है इस एक्सरसाइज का, उसके बाद ये एक्सरसाइज हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। देखिए उसके बाद कह रहा है 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन अगर हम देखें तो इसमें पहले हम लोगों ने वर्ग देखा ना, तो इसमें घन है, सेम क्वेश्चन लेकिन घन दिया गया है। घन कहने का मतलब क्यू। तो यहाँ पे मान लीजिए 5वां कोई नंबर क्वेश्चन है हमारा, 5वां नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 5वां नंबर क्वेश्चन करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग। सेम क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन का यूक्लिड विभाजन प्रमेय का में ई का प्रयोग करके
करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1, ठीक है, और या 9m प्लस 8 का रूप का होता है, के रूप का होता है, ठीक है। ये सवाल है हमारा, ठीक है ना। ये 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके बताइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक जो है वो 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 का रूप का होता है। पिछले क्वेश्चन में वर्ग था, इसमें घन दिया गया, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको पता होगा कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मानते हैं। तो लिखेंगे हम लोग माना कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यही ना, माना कोई भी धनात्मक पूर्णांक का घन बराबर a मानेंगे, ठीक है। ये हमेशा आपको स्टैंडर्ड याद रखना है कि ऊपर में क्या लिखना है, तो जो दिया रहेगा उससे a मान लेंगे। a मान लिए तो फिर लिखेंगे यहाँ पे b का मान क्या होगा, जो यहाँ पे दिया रहेगा, बोले था ना कि यहाँ पे जो रहेगा यहाँ पे वही क्या हो जाएगा, b का मान होगा। तो b का मान 9। अब r का मान क्या मानेंगे, यानी कि इससे एक छोटा मानेंगे ना, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, इस तरह से मान लेंगे, क्योंकि इससे एक छोटा मान है, ठीक है। आर का मान इतना मान लेना है, हमें 8 ले आना है मैक्सिमम। तो लिखेंगे सबसे पहले क्या, यूक्लिड विभाजन। सवाल क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से फॉर्मूला क्या होता है, a बराबर BQ प्लस R, जो शर्तें होती है हमारे उसको लिख देंगे, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है, जो शर्त है हमारे उसको लिखना तो आपको जरूर पड़ेगा ही, क्योंकि जब तक फॉर्मूला याद नहीं होगा आपको कैसे चलेगा काम। उसके बाद कर रहे हैं, जैसे b का a के जगह पे क्या है, कुछ नहीं, तो a का मान वैसे रखेंगे, ठीक है। यानी कि लिखेंगे जब r कितना रखना है हमें, r बराबर 0 रखना है। तो r बराबर जब 0 रख देंगे तो क्या होगा कि a बराबर b के जगह पर कितना है आपका 9 है, तो 9 रखेंगे, q रखेंगे प्लस r के जगह पर 0 रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 0 रखना है। लेकिन एक और ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे हमारा घन का है, घन का मतलब q होता है। यहाँ पे सवाल में देखिए ना, घन का है ना, घन पूर्णांक घन होता है। तो घन कहने का मतलब क्या, मूड़ी पर 3 लिखना पड़ेगा, q करना पड़ेगा, इसका q करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा हमारा, इसका 9q, ठीक है, 9q। इतना तो क्लियर समझ में आ रहा है, 9q। अब देखिए 9 का q क्या होगा, 9 9 81, यानी 9 9 9, ठीक है। इसमें गुना करें तो 9 9 81, फिर 9 में गुना कीजिएगा तो क्या 729 हो जाएगा, ठीक, 729। इसका q क्या होगा 729। तो ये q बराबर 729 के q का q, ये q है छोटा वाला, तो q थोड़ा अच्छा लिखे ताकि आपको पता चले, ठीक। ये q, सॉरी, फिर q हो गया। अब देखिए कि यहाँ से बोले थे ना कि कॉमन लेना है, जो भी यहाँ पे संख्या दिया रहेगा या फिर जो भी आप b मानेंगे वही आपको कॉमन ले लेना है। कॉमन में क्या लेंगे, यहाँ पे 9 लेंगे, यानी कि ये q तो ठीक है, और उसके बाद इसमें कॉमन लेंगे 9 कॉमन ले लिए ना, 9 कॉमन लेंगे। तो 9 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 अगर कॉमन लेंगे तो 81 होगा, ठीक। 81 यहाँ पे q रहेगा, 81 q, ठीक, 81 q हो गया। अब क्या करेंगे कि मानेंगे, लिख देंगे यहाँ पे, लिखेंगे बराबर में 9m,
9m, जहाँ ये पिछले क्वेश्चन में तो आपको बताया था कि ना, जहाँ 81 Q बराबर M, ठीक है, इसको याद रखना है, ये लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये आया कहाँ से, M आपको घर से थोड़े ना आया है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा कहाँ से आया। तो जहाँ 81 Q का Q बराबर M आया है, ये इतना ई को समझ हो गया। उसके बाद फिर लिखेंगे जब R बराबर कितना रखें, 1 रखने पर, R बराबर 1 रखने पर थोड़ा सा लंबा बनेगा, लेकिन देखिए R बराबर क्या 1 रख दिया, तो R बराबर 1 रखने के लिए क्या होगा, A बराबर B, यानी कि 9 है ना B के जगह, तो 9 रखेंगे, Q रखेंगे प्लस में 1 रखेंगे, यानी R का मान 1 माने हैं, ठीक। और इसका Q करना है हमें, तो Q कर दिए, इस सभी का Q करना है। अब A प्लस B का Q क्या होता है, फॉर्मूला आपको याद होगा कि A प्लस B का होल Q बराबर क्या होता है, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए ना। फॉर्मूला जब याद नहीं, सवाल कैसे बनेगा, तो फार्मूला क्या होता है कि AQ प्लस में BQ प्लस 3AB इंटू A प्लस B, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा होगा थोड़ा बहुत, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। हम इधर जगह इसलिए बचा रहे हैं कि अभी ये सवाल इधर बनेगा, ठीक है, तो इसलिए जगह बचा रहे हैं। तो यहाँ तक हो गया। अब इसका फार्मूला क्या देखेंगे हम लोग कि AQ यहाँ लिख देते हैं हम लोग, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं AQ, यानी कि AQ कहने का मतलब 9 Q का Q, 9 Q का Q प्लस B, यानी कि A का Q, और उसके बाद यही ना फॉर्मूला है, प्लस में 3AB, 3 यानी कि 3 इंटू AB, यानी कि 9 Q इंटू 1, ठीक। अब प्लस में है, यानी इंटू में है A प्लस B, A कितना मान है 9 Q प्लस में 1, इतना आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि ये थोड़ा सा फॉर्मूला पे है, ठीक है, फॉर्मूला पे है ना। तो अब देखिए यहाँ पे ये तो हो गया, तो यहाँ पे लिखेंगे AQ बराबर, इसका Q कितना आया है, 9 Q का Q कितना आया, अभी तो कर रहे थे, लगा 729 आया था, तो इसका क्या लिख देंगे 729 Q का Q लिख देंगे, सॉरी Q रहेगा यहाँ पर, Q रख दिया, अब प्लस में 1 रख दिया, ठीक, प्लस में वे, अब प्लस में इसका कॉमन गुना होगा तो कितना हो जाएगा आपका 3 9 3 27, यहाँ पे पूरा है, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 3 27, 9 3 27 Q, इसी में गुना होगा ये वाला 9 Q प्लस 1, ठीक। यहाँ तक तो आपको क्लियर दिख रहा है, ठीक है, अब समझ में आ रहा है। अब देखिए AQ हो गया 729 हो गया आपका। अब देखिए यहाँ से क्या होगा आपका, तो ये वाला आपका 27 है, ठीक है। अब ये दूसरा कोई अंक मत समझिए, ये वाला हमारा Q है, छोटा वाला Q है, तो जो कौन समझ में आ रहा होगा आपको। अब देखिए इसी में इससे गुना करेंगे तो कितना होगा, गुना करेंगे तो गुना करने के लिए आपको यहाँ से थोड़ा देख लीजिएगा, इधर देखिएगा कि AQ, इधर देखिएगा AQ बराबर, ये तो 729 है, 700 क्या है 29 है, 729 Q का Q प्लस में है 1, प्लस में 1, अब इसमें गुना करेंगे 27, तो 9 3 ना सॉरी 9 7 63 प्लस में है, देखेंगे 27 में यहाँ से गुना कर देते हैं हम लोग, 27 में 9 से गुना, 9 7 63, 9 दूनी 18 6 24, तो लिखेंगे 243 Q का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे भी Q है, यहाँ पर भी Q, तो Q का स्क्वायर। फिर अब 27 में 1 से गुना करेंगे तो 27 Q हो जाएगा, प्लस में 27 Q, ये इतना समझ में। आप देखिए ये भी बोले थे कि कॉमन क्या लिया जाएगा, कॉमन कैसे लिया जाता है, कॉमन यही लेने के लिए कि यहाँ पे जो संख्या दिया जाएगा वही कॉमन ले लेंगे हम लोग, कॉमन लेंगे 9, ठीक है, 9 कॉमन लिए, 9 कॉमन लिए। अब देखिए कि यहाँ से कॉमन जब 9 ले लिए तो इसका मान कितना लिखेंगे 81 Q, प्लस वाला को वैसा ही रहने देना है। अब यहाँ पे फिर प्लस आ गया, अब इसका कितना होगा, यानी 9 से अगर इसमें भाग देते हैं तो कितना से आ जाएगा आपका 27 बार में, यानी इसको 243 में, तो यहाँ पे 27 Q का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 3 हो जाएगा, क्या Q हो जाएगा, इतना समझ में आ गया, कॉमन लिया, प्लस में ही लास्ट वाला 1 हो गया।
ये लास्ट वाला 1 हो गया। अब समझिए कॉमन कैसे लिया है। इतना तो समझ में, इतना थोड़ा सा दिक्कत हो गया होगा आपको, फिर से समझा देंगे। तो देखिए 9 कॉमन लिए तो 81 यहाँ पे बचा, फिर प्लस में 1 वाला कि इसको छोड़ देना, इसको लास्ट में लिखना है। सब इसमें से कॉमन लेंगे 9 तो 27 बचेंगे। उसके बाद यहाँ 3, यह तो समझ में आ रहा है। यहाँ पे ए क्यूब लिख देते हैं ताकि दिखाई देगा अच्छा से। अब लिख देंगे ए क्यूब बराबर 9m + 1, जहाँ 81 क्यू प्लस में 27 क्यू का स्क्वायर प्लस 3 क्यू बराबर m। ठीक है, इतना याद रखना है कि जो चीज़ें मानेंगे उसको लिखना पड़ेगा, क्योंकि आया कहाँ से आपको लिखना पड़ेगा। तो इतना हो गया, ये समीकरण दूसरा हो गया। इसको मान लीजिए समीकरण दूसरा। यहाँ पे समीकरण कहाँ पे, समीकरण 1 आया था, यहाँ पे 9 है, समीकरण 1। उसी प्रकार एक और मानना होगा। ठीक है, जब आगे हम चलते हैं लोग, जब, ठीक है ना, आप लोग थोड़ा ध्यान देते चलिएगा, क्योंकि ये लंबा क्वेश्चन बनेगा तो हो सकता है मिटाना पड़े इधर वाला। तो लिखेंगे जब, फिर अब लिखेंगे जब आर का मान क्या रखिए 2 रखने पर, तो आर का मान 2 रखने पर ए बराबर कितना होता है बी क्यू प्लस आर, यानी कि बी के जगह पर 9 है आपका, और क्यू तक क्यू ही है, प्लस में 2 रखना है, और इसका क्यू करना है हमें, क्योंकि सवाल में ही क्यू कहा है तो क्यू करना है। ठीक है, यहाँ तक क्यू करना है तो सवाल में ही क्यू कहा था। क्लियर, समझ में आ रहा है कि सब? यहाँ से देख लीजिए, थोड़ा सा आवाज़ आपको कम सुनाई दे रहा होगा, तो थोड़ा मैनेज कीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि जो है ना आवाज़, जो माइक था ना वो एक बैग टूट गया, इसलिए वीडियो को रोकना पड़ा, और आवाज़ थोड़ा कम उसको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, आपको सुना देने लगेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिएगा कि इसका फिर वही फार्मूला है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो इसको फार्मूला से सेट कर देंगे हम लोग, लिखेंगे ए क्यू प्लस, इसको फार्मूला से सेट करेंगे कि 9 क्यू का क्यू, ठीक है, प्लस में 2 का क्यू प्लस में 3ab 3ab यानी कहने का मतलब है कि 3ab क्या होता है, 3ab ये वाला हो जाएगा ए 9 क्यू, ये 9 है, ये आपका क्यू है, इंटू 2, ठीक, प्लस नहीं इंटू में ए प्लस बी, यानी कि 9 क्यूब प्लस 2। इतना आपको क्लियर समझ में आ रहा है? ठीक है, थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, समझ में आने नहीं लगेगा, थोड़ा आवाज़ बढ़ा लीजिएगा, ठीक है ना, माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा दिक्कत था, पहले हो गया, ठीक है, खिंचा गया ना। तो देखिए यहाँ पे अब इसका क्या करेंगे, इसको करेंगे क्यू तो कितना आएगा, 9 का क्यूब किया था तो कितना आया 729 आया था, क्यू का क्यूब हो जाएगा, ठीक है, और प्लस में इसका क्यूब करेंगे तो 8 आएगा, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा, ठीक है, 2 का क्यूब कर दिए तो 8 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से इसमें गुना करेंगे, कितना आएगा, ये क्या है 3 है, ये 9 है, ये 2 है, तो क्या हो जाएगा 6 9 54 प्लस में 54 क्यू इंटू 9 क्यू प्लस 2, ठीक, ये 9 है, ये क्यू है। इतना समझ में आ रहा आपको? उसके बाद देखिए यहाँ तक क्लियर समझ में, एक और बार गुना होगा ना, यहाँ पे ए क्यू छूट रहा है, ए क्यू हो गया, ए क्यू हो गया, यहाँ पे 729 क्यू प्लस में 1 प्लस में 54, अब इसमें गुना करेंगे 54 से, ठीक है, 54 से गुना करेंगे तो क्या होगा 9 चौका 36 और 9 पचे 45 3 48 और क्यू का स्क्वायर प्लस में 54 दूनी 100, सॉरी 54 दूनी 4 दूनी 8 5 दूनी 10, 108 हो गया, 14 एगो लास्ट में क्यू बचा है, क्यू हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग, कॉमन लेंगे, यहाँ पे इसके पहले ए क्यू है, जगह नहीं है तो छोड़ दिए है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, एकदम क्लियर समझ में आ रहा होगा, बट थोड़ा सा दिक्कत है, माफ़ कीजिएगा आप लोग। यहाँ पे 9, इसमें से 9 कॉमन लेंगे, 9 क्यों, क्योंकि यहाँ पे 9 है तो इसलिए 9 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे कॉमन लिए तो 81 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे क्यू हो जाएगा, और इसको छोड़ कर लास्ट में लिखना, जो अकेले रहेगा उसको लास्ट में लिख देना, ठीक है, और प्लस में इसका अगर 486 आया तो इसका कॉमन क्या हो जाएगा 54 हो जाएगा, क्यू हो जाएगा स्क्वायर में,
ठीक। अब प्लस में है, इसका कॉमन क्या हो जाएगा, यहाँ से 9 की 81 हो गया। अब देखिए यहाँ से सब जब 9 कॉमन हम ले लिए है ना, तो यहाँ से क्या बच जाएगा आपका, यहाँ पे क्या 108 है ना, तो 108 में 9 से कॉमन लेंगे तो कितना आएगा आपका, 108 में 9 से भाग दे तो 108 में 9 से भाग दे, जैसे 9 एकम 9 और 9 दिन 18, यानी कि 12 में, यानी 12 यहाँ पे क्यूब कॉमन रहेगा, 12 क्यूब। और उसके बाद लिख देंगे हम लोग, दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक है ना, जैसे लिख देंगे उसके बाद बराबर में 9m प्लस, एक प्लस में 8 ना बचा है यहाँ पे, लास्ट वाला तो हम छोड़िए दिए ना, यहाँ पे प्लस 8 और प्लस पे 8 हो गए ये, क्योंकि यहाँ पे इस सभी को हम क्या मान लिए, एम मान लिए, ठीक है, एम मान लिए, समझ में आ रहा है ना, इस सभी को क्या मान लिए, एम मान लिए। लिख देंगे हम लोग, इधर जगह तो था है नहीं, इसलिए हम यहाँ पर लिख नहीं पाएंगे, तो यहाँ पर मान लीजिए हम लिख देते हैं, जहाँ 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 81 का क्यूब यही है ना, प्लस में 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू बराबर एम, ये भी मान लीजिए, यहाँ पे लिखना था सामने, यहाँ पे ये समीकरण दूसरा हो गया, मान लीजिए तीसरा, सॉरी। एक चीज़ देखेंगे आप लोग, तो यहाँ पे हमें मांगाना क्या था, 9m मांगाना था, तो 9m तो हमारा यहीं पे आ गया है, 9m मांगा था, 9m यहाँ पे आ गया। उसके बाद मांगा 9m प्लस 1, तो 9m प्लस 1 यहाँ पे आ गया, 9m प्लस 8, 9m प्लस 8, इतना क्लियर हो गया। अब इसके आगे ये मान रखने की जरूरत नहीं, यानी कि हमें तीन ही मान रखना था, और उसके बाद सवाल हमारा बन गया। तो पिछले सवाल में हम लोगों ने जैसे आंसर लिखा था, एक सेकंड, ये वाला हम क्वेश्चन मिटा देते हैं, ठीक है, तब आंसर लिख देंगे आपको यहाँ पे। आंसर लिखेंगे, इसलिए यह सिद्ध होता है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। यही तो हमें आंसर में लिखना ही था, क्योंकि कोई भी धनात्मक 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है, बस सवाल बन गया। यानी कि हमारा 1.1 जो एक्सरसाइज है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। 2 वीडियो यानी कि 2 पार्ट में ये वीडियो आया है, पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है। पिछले वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाकर देख लीजिएगा जरूर। अगर नहीं देखे हैं तो ये क्वेश्चन कम समझ